संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय प्राण भाग 3। वाक से उत्पन्न होने वाला क्षर 3 प्रकार का आत्म विकार यज्ञ होता है। आत्मक्षर से प्राण, आप, वाक, अन्न, अन्नाद ये 5 विकारक्षर उत्पन्न होते हैं। ये अलग अलग न रहकर एक दूसरे में आहूत हो जाते हैं। इसी को सर्वहूत यज्ञ कहते हैं। इसी से 5 यज्ञाक्षर उत्पन्न होते हैं। अपंचीकृत प्राण, आप, वाक, अन्नाद और अन्न विकार क्षर हैं। प्राण ब्रह्मा अक्षर का विकार है, आप विष्णु का, वाक इंद्र का, अन्नाद अग्नि का तथा अन्न सोम का विकार है। इन 5 की परस्पर आहुति से पंचीकृत 5 क्षर उत्पन्न होते हैं। आहुति ही यज्ञ है, अतः ये 5 यज्ञाक्षर कहलाए। पंचीकृत यज्ञाक्षर ही स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी कहलाते हैं। सारे देवता और सारे भूत इन्हीं यज्ञाक्षरों से उत्पन्न होते हैं। आत्माक्षर प्रजापति से ही भूत देवता पैदा होते हैं। षोडशी आत्मा से या पुरुष प्रजापति से उत्पन्न होते हैं, अर्थात यही सारा प्रपंच अव्यय मन में प्रतिष्ठित रहता है। यह परात्पर, सजातीय, विजातीय, विगत भेद से शून्य है, एक रूप है, न घटता है न बढ़ता है। इससे सृष्टि नहीं हो सकती। सृष्टि माया से आवृत मन से ही होती है। यही मन पुरुष प्रजापति नए नए स्वरूप धारण करता जाता है। मन में नई नई वस्तुएं पैदा होती रहती हैं, अतः इनको स्वोषियस मन कहते हैं। उत्तरोत्तरम वसीय है, अतिशयेन श्रेष्ठम श्रोवयस सम को सोयस यम ब्रह्म कहा है। इस मन की आनंद, विज्ञान, प्राण, वाक 4 कलाएं हैं। आनंद विज्ञान मन प्रविष्ट ब्रह्म है, अकर्म ब्रह्म है, अमृत है, विद्या ज्ञान है। मन प्राण वाक सृष्ट ब्रह्म है, कर्म है, मृत्यु है, अज्ञान है, अविद्या है। अतः एक ही ब्रह्म का आधा भाग ब्रह्म रूप है। दोनों मिलकर प्रजापति का शरीर हैं। अर्धम वै प्रजापते रात्मनो मर्त्य मासी दर्धम मृतम। ज्ञान और कर्म को अलग नहीं किया जा सकता। मन प्राण वाक भले ही सृष्टि साक्षी प्राण हो, किंतु आनंद विज्ञान के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। स्त्री पुरुष में यदि वैर भाव है, आनंद नहीं है, तो संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। दुखी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। श्रुति कहती है, आनंद्वाद ये खल्वीमानी भूतानि जायन्ते, आनंदने जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रियन्त्यभि संविशति। आनंद से ही सृष्टि उत्पन्न होती है एवं आनंद से ही स्थित होती है। दुखी व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु के मुख में जाना चाहता है। इसी प्रकार ज्ञान कोई नई चीज बन ही नहीं सकता। बुद्धि को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान ही तो आज विश्व को चला रहा है। जो व्यक्ति विरक्त चित्त होता है, उससे कोई नई चीज नहीं बन सकती। जो विज्ञान शून्य है, मूर्ख है, वे भी नई चीज नहीं बना सकते। अतः हर हाल में आनंद, विज्ञान, प्राण, वाक सदा रहते हैं, मानना पड़ेगा। मन 3 प्रकार के होते हैं। अव्यय मन, सोशियस मन या ब्रह्म कहलाता है। जो सारी इंद्रियों पर रहने वाला मन है, वह प्रज्ञा मन कहलाता है। यही दुख सुख मोह का अनुभव करता है। इसे सर्वेंद्रिय मन भी कहते हैं। इंद्रियां अपने नियत विषय का ही अनुभव करती हैं और यह मन सभी विषयों का अनुभव करता है। इसे अतीन्द्रिय मन भी कहते हैं। यही सारी इंद्रियों की प्रतिष्ठा है। कहते हैं कि मन बाहर दौड़ता है, इसको कामना ही समझना चाहिए। मन बाहर नहीं जाता, यह तो हृदय प्रतिष्ठित है। मन की वृत्ति, इच्छा बाहर जाती है। मन यदि निकल गया तो शरीर कहाँ रहेगा। सोशियस मन ज्ञान कर्ममय है। माया बल तथा इच्छा बल के कारण ज्ञान कर्म रूप हो जाता है। ज्ञान कहते हैं रस को, कर्म कहते हैं बल को। परिच्छिन्न रस ही मन है। रस और बल अविनाभूत हैं। बल की सुप्त अवस्था में मन निष्फल रहता है। अद्वैत भाव होता है। अव्याकृत मन। समय पाकर जब कली खिलती है, तब पत्ते और केसर 2 रूप हो जाते हैं। सोशियस मन ज्ञान कर्ममय हो जाता है, भिन्न भिन्न स्वरूपों में परिणत हो जाता है। जैसे फूलझड़ी से अग्नि का संबंध होते ही हजारों स्फुलिंग फूल निकलने लगते हैं,
मन के व्याकृत होते ही सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र, मनुष्य, पक्षी, कीट आदि भाव बन जाते हैं। जब तक मन सृष्टि साक्षी नहीं होता, इच्छा रूप तब तक एक रहता है। मन में ज्ञान और कर्म दोनों सुप्त रहते हैं। यही उन्मुग्ध या अव्यक्त अवस्था है। सृष्टि साक्षी बल से संबंध होते ही मन व्याकृत हो जाता है। इदं च स्वयं मनः सर्व सृष्टि बीजभूतम व्याकृतः ज्ञान कर्म में कानेन ज्ञान कर्माभ्याम व्याकृतम भवति। सृष्टि साक्षी बल के कारण मन उक्त, अर्क, ऐसिति तीन रूपों में व्याकृत होता है। मन ही उक्त है, अर्क इच्छा है, ऐसिति चयन है। मन से इच्छा रूप जो रश्मियां बाहर जाती हैं वे अर्क हैं। ये रश्मियां जिस विषय या अंत को लाकर मन पर जमा करती हैं वे ऐसिति हैं। इच्छा का विषय अन्न है और मन से ही उठता है। पुरुष बिना प्रकृति के एक क्षण भी नहीं रह सकता। क्षर और अक्षर दोनों ही अव्यय पुरुष की प्रकृति हैं, तभी पुरुष का स्वरूप बन सकता है। अव्यय, अक्षर, क्षर तीनों एक साथ जन्म लेते हैं। अव्यय आलंबन, अक्षर निमित्त, क्षर समवायी कारण है। इनमें अक्षर ज्ञान और प्राणमय है तथा क्षर वाक और आनंदमय है। प्राण व्यापार को ही कर्म कहते हैं। अक्षर ज्ञान कर्ममय होने से सभी कार्य ज्ञान कर्म मिश्रित होते हैं। कर्म भी प्राण का ही पर्याय है। इसी प्रकार वाक कहते हैं वस्तु को तथा आनंद अनुभूति है। हमारे सभी कार्य इन दो की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। आनंद भी एक वस्तु ही है। वस्तु से आनंद आता है। मन के पेड़ पर विज्ञान और प्राण के पुष्प खिलते हैं। वाक और आनंद के फल लगते हैं। विज्ञान का फल आनंद है, प्राण का फल वाक है। ज्ञान में आनंद है, प्राण से वस्तु प्राप्त होती है। जिनमें प्राण मात्रा अधिक होती है, उद्यमी वीर, उनके लिए संपत्ति सामने खड़ी रहती है। प्राण ही संपत्ति का अधिष्ठाता है। आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, वाक पांच नहीं हैं, तीन ही हैं। आनंद, ज्ञान, सत्ता तीनों भी एक ही हैं, एक ही मन के रूप हैं। ज्ञान कर्म की प्रवृत्ति से इच्छा पैदा होती है। हाँ, कभी ज्ञान पहले और कर्म बाद में, निर्माण क्षेत्र तथा कहीं कर्म पहले ज्ञान बाद में पुस्तक पढ़ना होता है। दोनों की मिलीजुली अवस्था ही काम है। ज्ञान सूत्र से होने वाली कर्षण क्रिया ही काम है। भारतीय जीवन धारा, चिंतन धारा तो पूर्ण रूप से प्रकृति के साथ जुड़ी है। इसका तो उद्देश्य ही प्रकृति के साथ एकाकार होकर जीना है। प्रकृति के सम्मान का उदाहरण भी यही है कि जिन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, उन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को तथा सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि को देवता मानकर नित्य हम उनकी पूजा करते हैं। भारतीय दर्शन में जीवन को तीन धरातलों पर अनुभूत किया गया है: अधिभूत, अधिदेव तथा अध्यात्म। अधिभूत में उपरोक्त पंच महाभूत, उनकी पांच ही तन्मात्राएं क्रमशः गंध, रस, तेज, स्पर्श, ध्वनि समाहित रहती हैं। अधिदेव पूरा अक्षर सृष्टि या प्राण जगत का क्षेत्र है। इसमें सभी 33 प्रमुख प्राण रहते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 2 अश्विनी कुमार। मूल में तो सभी प्राणियों को ऋषि, पितर, देव, गंधर्व और पशु इन 5 श्रेणियों में बांटा गया है। स्वंभू लोक में ऋषि प्राण, परमेष्ठी लोक में पितर प्राण, सूर्य या अक्षर में देव प्राण, अंतरिक्ष में गंधर्व और पृथ्वी पर पशु प्राण निवास करते हैं। यही पंचपर्वा विश्व कहलाता है।